Hi pharmacy students, today we'll see the in-process quality control department in pharma manufacturing. So what is mean by the IPQC department? IPQC is nothing but to check the control the performed during manufacturing to ensure the product quality and compliance. जो कि इन प्रोसेस सैंपल यानी कि डिफरेंट प्रोसेस रहेगा, उसमें ग्रैनुलेशन है, कॉम्प्रेशन है, कोटिंग है, तो उस प्रोसेस में से सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद उसका टेस्टिंग रहेगा। टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एंड कंप्लायंस के लिए। ओके, तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पर्पज, व्हाट व्हाई वी परफॉर्मिंग द आईपीक्यूसी टेस्ट? सो फॉर प्रिवेंट द डिफेक्ट सैंपल्स। ओके, डिफेक्ट सैंपल जो रहते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड लास्ट इज द मेंटेन द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। ओके, हमने प्रीवियस स्लाइड वीडियोस में देखा है कि व्हाट इज मीन बाय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना। आपने अगर देखा नहीं होगा तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक बार देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड एज पर द जीएमपी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ द आईपीक्यूसी पर्सनल। जो भी साइंटिस्ट एनालिस्ट काम करते हैं आईपीक्यूसी में, उनका रोल क्या है? इट इज़ अ मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहले तो मॉनिटर करना पड़ता है उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट वेरीफाई द क्रिटिकल पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स है, वेरीफाई करना है उनको। आफ्टर दैट इंश्योर द एडेरेंस टू द एसओपी, एसओपी के अकॉर्डिंग प्रोसेस चालू है क्या नहीं, ये चेक करना है उनको, है ना। देन डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशंस एंड डेविएशंस। एनी ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ डिफेक्ट हुआ है और उसका फिर डेविएशन लिया है क्या नहीं, ये सब चीज़ें आईपीक्यूसी पर्सनल को देखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईपीक्यूसी? कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, नंबर ऑफ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फर्स्ट इज द लाइन क्लियरेंस बिफोर बैच स्टार्ट। लाइन क्लियरेंस लेना है खुद बैच बिफोर स्टार्ट होने के पहले। आफ्टर दैट देन सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। सैंपल कलेक्ट करना है, टेस्टिंग के लिए देना है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर चेक करना है। Ensuring the proper labeling and packaging of the on the particular materials and machines etc. Calibration report of the status of that particular instruments. Then reporting non-conformities, any deviations is there, any kappa is there. So according to that they will check that for the responsibilities. नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट परफॉर्म बाय द आईपीक्यूसी। अभी कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है आईपीक्यूसी के लिए? पहले तो देखिए डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डोसेज फॉर्म। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वेट वेरिएशन हमें करना है। नेक्स्ट हार्डनेस टेस्ट रहता है, हार्डनेस चेक करने के लिए। वेट वेरिएशन, क्योंकि सेम टैबलेट, हर एक टैबलेट जो टैबलेट मैन्युफैक्चर होता है उसका वेट सेम होना चाहिए नियर अबाउट। नेक्स्ट थिकनेस उसका चेक करते हैं, फ्राइबिलिटी चेक करते हैं और डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं। आफ्टर दैट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। कैप्सूल में क्या देखते हैं? वेट वेरिएशन चेक करते हैं और लॉकिंग वेरिफिकेशन चेक करते हैं। आफ्टर दैट लिक्विड एंड सेमी सॉलिड्स। पीएच देखना है, पीएच चेक करना है उसका लिक्विड का, विस्कोसिटी चेक करना है, देन वॉल्यूम चेक करना है। सो दीज आर द नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म as depends on the different dosage forms. Okay, tablet, capsule and liquid, and that is the semi solid dosage form. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू गेट जॉब इन आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट, है ना। फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बी फार्म, है ना, देन एम फार्म स्टूडेंट्स they can enter in this pharma industry, that is IPQC department as well. And the skill, what are the skill required? Basically the GMP and GLP, that knowledge important, good manufacturing practice and good laboratory practice. This both certification or a knowledge very important for the student. Okay, after that attend the details, means details सीखने की आपका क्या होना चाहिए, एकदम इम्पोर्टेंस होना चाहिए उसका, है ना। डिटेल्स मुझे सीखना है, या पीक्यूसी टेस्ट में भी फ्राइबिलिटी क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्या रहेगा, उसके नोट्स निकालना है, उसका क्या पैरामीटर्स रहेगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना रहेगा एज पर यूएसपी, ये सब चीज़ें डिटेल्स हमें सीखने की इच्छा होना चाहिए।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी। डॉक्यूमेंटेशन जो है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, है ना। बंदा जो भी काम करेगा वहाँ पे, पर्सनल बीकॉम स्टूडेंट, उसे डॉक्यूमेंटेड स्किल आना चाहिए। आफ्टर दैट फैमिलियर विद द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी देखिए हम प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरे इंस्ट्रूमेंट जो है, वेट वेरिएशन, ये तो यहाँ पे बैलेंस लगता है, एनालिटिकल बैलेंस, हार्डनेस टेस्टर रहता है, देन थिकनेस चेक करना, फ्राइबिलिटी apparatus रहता है, डिसइंटीग्रेशन apparatus रहता है। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पीएच है, पीएच विस्कोसिटी मेंटेन करना, ये जो टेस्ट है, दे रिक्वायर्ड द सम इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स टू चेक द टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स है, फार्मा स्टूडेंट्स, उनको इस इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज थोड़ा रहना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे ग्रिप ले सकते हैं, है ना। सो दैट्स वाई द स्किल रिक्वायर्ड, दैट इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GLP, देन good documentation practice also, then attention to the learning the details, then familiar with the analytical instruments. So ये important part है qualification and skill required। अभी देखिए जब आप इंटरव्यू फेस करते हो उस टाइम पे आपका जो रिज्यूम रहता है, रिज्यूम में आपने अगर 4-5 इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर टेक्निकल पर्सन फोकस करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, उसका प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशंस, वर्क कैसा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो यू विल बी सेलेक्ट। सो नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ द IPQC ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? अगर सी रिड्यूस द बैच फेल्यूर्स। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट है एज पर द डोसेज फॉर्म, डिफरेंट टेस्ट। अगर हमने इन प्रोसेस में ही हमने डिसइंटीग्रेशन चेक किया कि टैबलेट ब्रेक कितने टाइम पे हो रहा है, एज पर द स्पेसिफिकेशन लिमिट इज़ देयर 1 मिनट है, और लेकिन अपना टैबलेट 2 मिनट में ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज़ द आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, है ना। 1 मिनट ऑफ आवर लिमिट, बट द टैबलेट गिविंग ब्रेक डाउन टाइम इज 2 मिनट्स, ओके। सो दैट इज़ अनस्पेसिफिक, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट। सो उसी टाइम पे वहाँ पे हम वो बैच रोक सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आया है बैच में, चेक करना है हमें, है ना। नेक्स्ट है एनहांस रेगुलेटरी कंप्लायंस। एनहांस बढ़ाता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस अच्छा होता है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा कंप्लायंस का, सो वो हम कंप्लाइज कर देंगे, है ना, टू परफॉर्म बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट टेस्ट्स। नेक्स्ट है बिल्ड्स द कंज्यूमर ट्रस्ट। अभी एक फार्मास्यूटिकल एग्जांपल कोई भी ले लो, उसका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट में अच्छा उसका नाम होगा, है ना। और कस्टमर जो है वो खुद जाके बोलेंगे कि हमें इस कंपनी का मेडिसिन दे दो, XYZ कंपनी का मेडिसिन दे दो। क्यों ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है? क्योंकि वो कंपनी अच्छी तरह से रेगुलेटरी कंप्लायंस, GMP फॉलो, ये सब चीज़ें वो करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट रहता है, और मार्केट में आने के बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर विल ट्रस्ट ऑन दैट कंपनी, ओके। So these are the impacts of IPQC on the product quality. Next, summary and takeaways. See, IPQC is a backbone, first of all, of the real-time quality assurance. Quality assurance means backbone कौन है? IPQC, क्योंकि वो टेस्ट निकालते हैं, टेस्ट रिजल्ट निकालते हैं, है ना। And it can ensure that every product meets the safety and efficacy of the standards. सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और इफिकेसी कैसे मेंटेन करनी है, ये चीज़ें IPQC डिपार्टमेंट से होती है। देन स्किल्ड पर्सनल एंड रबस्ट टेस्टिंग आर की टू सक्सेस। स्किल्ड पर्सन मीन्स व्हाट? हमने प्रीवियस साइड में देखा है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। को स्किल में क्या आता है? द वेल नो अबाउट द GMP, GDP, GLP, देन डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अटेंड टू मीन्स इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना, सो दैट इज द स्किल पर्सन। एंड रबस्ट टेस्टिंग, पूरा टेस्टिंग रबस्ट वे से होना चाहिए, सो दे विल बोथ गिव द सक्सेस टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ओके। सो दीज समरी एंड टेकअवेज। नाउ you understand the IPQC department. Already we saw the last time, that is the QC department, quality control, okay, and this is the IPQC department, okay.
सो इफ़ यू हैव कंसर्न, आपको अगर डाउट है इसमें, कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस IPQC, you can ask me in comment box, okay? And subscribe this channel for to get the more upcoming important pharmaceutical videos, okay? Thank you so much. Thank you.